नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके लिए जो रेगुलर क्लास दी जा रही है हमारी ओर से आपके अपने चैनल पे इस समय जो एक प्रकरण चल रहा है वो छंद से चल रहा है, जो कि छंद शास्त्र से है। इसके अगर आप प्रणेता देखेंगे तो आचार्य पिंगल है। इस छंद पे जो प्रत्येक छंद जो हमारे चल रहे हैं वो क्रमबद्धता से चल रहे हैं, जिसमें आपके लिए पूरा गढ़ विचार के साथ दोस्तों बताया जा रहा है। ये सारी परीक्षाओं में आने वाले सवाल भी हैं, वो चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, किसी भी राज्य की हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाओं में ये सम्मिलित होने वाले प्रश्न हैं। तो जैसे कि आप इससे पहले भी मेरी कई वीडियो हो चुकी है, जो मित्र इस समय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बहुत जल्द आपके लिए एक खुशखबरी और है, आपके लिए एक मैथ वाले सर आने वाले हैं जो आपको एक मैथ की क्लास में देंगे। वो क्लासेस आपके लिए रहेगी, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे आप उसमें चाहे यूपी टेट में जाएँ, चाहे पैट में दें, चाहे आप एसआई या मतलब जो भी जहाँ जहाँ मैथ के हैं सारे ट्रिक के साथ आपको वो भी क्लास मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के छंद को। देखते हैं आज का छंद जो है वो दोस्तों वसंत तिलका है, और बसंत तिलका छंद है। अब बसंत तिलका छंद में देखा जाए तो ये भी हमारा क्या छंद है, वर्णिक छंद है। क्या है, ये भी एक हमारा वर्णिक छंद है, क्योंकि अगर आप देखें संस्कृत साहित्य में अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार के छंद इस तरीके से पाए जाते हैं, एक वर्णिक एक मात्रिक। ठीक है, वो बात अलग है कि अब आप इसमें देखें, जैसे गढ़ विचार के माध्यम से देखें या चरणबद्ध से देखें तो उसमें अलग अलग हो सकता है। विषम वर्णिक हो सकता है, समवर्णिक हो सकता है, वो अलग अलग उसके एरिया होते हैं। लेकिन आज हम इस पे बात करते हैं, किस पे करते हैं, वसंत तिलका छंद पे करते हैं। और वसंत तिलका छंद में अगर देखा जाए तो हमारे उसमें 14 वर्ण होते हैं। 14 क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं। इन 14 वर्णों को अगर आप देखें तो इसे आप लक्षण से भी देख सकते हैं, लक्षण से भी देख सकते हैं। 14 वर्ण मिलेंगे, इसमें कहीं पे कोई यति नहीं है। यानी कि जो यति होती है किसी छंद को हम गायन करते समय जो कुछ पल के लिए रोक के हम अपनी श्वास वायु को रोकते हैं, लेते हैं, जिससे कि हम उस छंद को आगे बढ़ सके, उस छंद में आगे हम गा सकें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें किसी पे कहीं प्रकार की कोई यति नहीं है। यानी कि 14 वर्णों तक जाएंगे तो उसमें कोई हमको यति नहीं लेनी, यानी कि कहीं भी कोई रुकावट नहीं करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये हमारा उदाहरण है। क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है, और ये उदाहरण भी आप जान रहे होंगे, अगर आप संस्कृत में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे तो जान रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा तब भी आपको पता है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ये चतुर्थ अंक का जो है ये आपका दूसरा श्लोक है, जिस श्लोक में ये महर्षि कल्प के शिष्य द्वारा कहा गया है। तो ये हम चलो लक्षण की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, लक्षण है, ये लक्षण है हमारा। और इस लक्षण को अगर हम देखें तो लक्षण पे भी लक्षण घटित कर सकते हैं, लक्षण पे भी लक्षण घटित कर सकते हैं। और जब लक्षण पे भी लक्षण हमारा घटित हो जाएगा, इसका मतलब है वो हमारा सही है। सबसे पहले ये देखते हैं क्या है, ये वर्णिक छंद है, 14 वर्ण है। इन 14 वर्णों को हम गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि 14 वर्ण हो गए। आप ऐसे वर्णों को भी काउंट कर सकते हैं, तो वर्णों से भी पता लग जाएगा कि इसमें 14 वर्ण होते हैं। अब 14 वर्ण वाले दोस्तों और भी छंद हो सकते हैं, तब वहाँ पे मिस हो जाएगा कि भाई 14 तो हमने यहाँ सीखा था वसंत तिलका में, लेकिन 14 और भी कहीं मिल सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें गढ़ विचार करना चाहिए, और गढ़ विचार से हम जान लेते हैं कि वो उसमें कौन सा हमारा सही है। तो यदि गढ़ विचार में देखेंगे तो गढ़ विचार हम लगा के देख लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या होगा, कहा गया है उक्ता। सबसे पहले जो गायन है, गायन को हम करके देख लेते हैं। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोगा, यानी कि कहीं पर कोई यति नहीं है। अब गढ़ विचार के लिए हम क्या चीज ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे कहा गया उक्ता माने जो कहा गया है वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका, यानी कि जो वसंत तिलका को कहा गया है। क्या कहा गया है कि जिस छंद में क्या हो, एक तगड़ हो, भगड़ हो, जगड़ हो, जगड़ हो, और यहाँ से देखिए दो गुरु हैं, गौ और गा, यानी कि यहाँ पर दो गुरु हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वहाँ देखिए तगड़ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तगड़ लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, भगड़ लिखा है, और उसके बाद जगड़,
और जगह। यदि आपने, और उसके बाद में देखो लिखा हुआ है, ये गौ इसलिए है कि यहाँ पे द्विवचनांत है और अब आगे का है, इसका मतलब है दो गुरु। अंत में आपको क्या मिलेंगे? दो गुरु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो गुरु मिलेंगे। ठीक है, इसका ध्यान देना है। अगर आपने छंद शास्त्र में देखा होगा या माता राजधान संज्ञा को सीखा होगा तो आप वहां से भी पहचान कर सकते हैं। देखिए, तगड़ है तो आपका क्या होगा? ताराज। भगड़ है तो क्या होगा? भानस। जगड़ है तो क्या होगा? जभान। जगड़ है तो क्या होगा? जभान। और दो गुरु का मतलब है आपको इस तरीके से गुरु मिलेंगे। छंद शास्त्र में वर्णों को हम कभी लघु और हर्ष नहीं कहते हैं, बल्कि उन दोनों को क्या कहते हैं? एक लघु होत कहते हैं, एक को गुरु कहते हैं। तो देखिए, जो गुरु होगा वो हमेशा टेढ़ होता है। गुरु कैसा होगा? टेढ़ा होगा, ऐसे। गुरु ये टेढ़ा होगा और लघु हमेशा सीधा होता है। लघु हमारा सीधा होता है। तो जो टेढ़ होगा वो हमारा क्या होता है? गुरु कहते हैं, अवग्रह की तरह होता है। और जो हमारा हर्ष यानी कि जिसे लघु कहते हैं वो हमारा सीधा होता है। तो ये हमारे छंद शास्त्र में दो प्रकार के इस तरीके के वर्णों को कहा गया है। अब यहीं पे अगर हम वर्णों को लगा के भी देख सकते हैं तब भी आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारा तगड़ है तो ताराज बना। ताराज को भी हम अगर यहाँ पे भी मात्राएं लगा के देखें तो क्या होगा? गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु और लघु, और बाद में दो गुरु है। तो ये हमने घटित करके देख लिया। अब इसी को हम इस पे भी घटित करके देख लेते हैं, लक्षण पे भी। जब हम लक्षण पे देखेंगे तब हमारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो हमारा लक्षण सही है। तो देखिए यहाँ पर उक्ता दिया हुआ है, अगर वर्णों को देखेंगे तो ऊ है। होने को तो यहाँ पे हर्ष लघु था, लेकिन इससे पहले वर्ण हमारा का आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे? गुरु करेंगे। ता है, इसको भी हम गुरु करेंगे। वाह है, इसको लघु करेंगे। तो हमारा एक गणीय बन गया। दूसरा देखिए, शाह है, दंतसा, इससे आगे पहले ता है, यानी कि आगे हमारा व्यंजनांत मिल रहे हैं यहाँ पे। व्यंजनांत संयुक्त व्यंजनांत होने के नाते यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुरु करेंगे। ता को हम लघु करेंगे, ती को हम लघु करेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद में ला है, ला पे हर्ष करें लघु करेंगे, का पे गुरु करेंगे और ता पे हम। तो ये हमारा क्या हो गया? उसके बाद में आई ऐसा ही हो गया। उसके बाद में देखिए, भा है, इसको लघु करेंगे। जा है हमारा गुरु होगा और ये हमारा लघु होगा। तो तीन गण, ये चार गण हो गए। 4 3 12। और अंत में हमने कहा है दो गुरु मिलेंगे, यानी कि गौ से गुरु और ये गा से भी गुरु मिलेगा। जब भी कहीं आपको व्यंजनांत यानी कि कोई अनुस्वार या विसर्ग वाला वर्ण मिलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? गुरु कर देते हैं। या जो हमारा संयुक्त व्यंजनांत आगे वर्ण होता है तो भी हम उससे पहले के वर्ण को क्या कर देते हैं? गुरु कर देते हैं। या फिर आप देखते हैं जहाँ पे हमारे जो वर्ण दीर्घ होते हैं उनको भी हम गुरु करते हैं। और स्वरों में जो हमारे नित्य गुरु होते हैं, मतलब नित्य हमारे दीर्घ होते हैं, जैसे जो संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ और औ, ये हमारे नित्य होते हैं। कहीं पे भी मिले आपको वहाँ पर गुरु ही लगाना चाहिए। अब देखिए, इस छंद को हम जब गाएंगे तो उसी छंद को हम इस पे भी घटित कर देंगे, इसकी ध्वनि को हम इस पे भी घटित कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो होगा। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो होगा। याते तो अस्ति शिखिरं पतिरोषधीना, मा विस्कृतो अरुण पुरसर एको तो हरिका। तेजोदयस्य युगपद विष्णोदयाभ्याम, लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। यानी कि जब भी हम गाएंगे तो इसी ध्वनि पे गाएंगे। इनमें कहीं पे हमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगाना है, कोई यति कहीं नहीं लगानी है। बस चरणांत के अंत में हमको कहाँ पे रुकना है? 14 वर्ण पे, क्योंकि हमारा लक्षण भी कह रहा है होता वसंत तिलिका तब जा जगो होगा। इसी के आगे का एक छंद और है दोस्तों, वो एक इसी के आगे का छंद और है। एक छंद और आता है, वो भी मतलब वो भी हमारा वसंत तिलका में ही है। चलिए अब हम यहाँ पे इस पे भी लगा के देख लेते हैं। इस पे भी हम घटित कर लक्षण करके देखते हैं क्या सही है। तो सही है, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, या है, या को हम क्या करेंगे? गुरु करेंगे। आगे ये है, ये भी हमारा गुरु रहेगा। का हमारा लघु रहेगा। एक गण हमारा ये हो गया। देखिए फिर उसके बाद में तो है, इसको गुरु करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसी में आ जाएगा, ये इसी में आ जाएगा। अब
तो है हमारा ये गुरु हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ता है, ये हम लघु करेंगे, और सी है ये भी हम क्या करेंगे, लघु करेंगे। ये एक गढ़ हमारा ये बन गया। कौन सा बन गया, जवान। देखिए ये ताराज और भानस, ये भानस बना है, और यानी कि भगड़। उसके बाद में देखिए ख है, लघु करेंगे, और ये अनुस्वार है तो गुरु करेंगे। उसके बाद में ता है, इसको लघु करेंगे। उसके बाद में देखिए फिर ती है, ये लघु करेंगे। रो है, इसको गुरु करेंगे। और देखिए यहाँ पे मूर्धन्य शाह है, इसको लघु कर देंगे, क्योंकि इससे पहले का गढ़ अगर नहीं होता तब भी हम इसको गुरु कर देते। और फिर कहा धीना, तो इस धीना में क्या करेंगे, गुरु करेंगे, गुरु करेंगे। अब देखिए क्या गढ़ हमारे सही है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा 1 2 3 4, 4 गढ़ बन गए। चारों गढ़ों में 3 गढ़ होते हैं, तो 4 3 12 गढ़ हो गए। तो 12 गढ़ हमारे ये हो गए। उसके बाद में 2 ये हो गए, 12 और 2 14, यानी कि 14 गढ़ इसमें सम्मिलित हो गए। अब देखिए गढ़ों में देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये तगड़ है। इसमें देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, जो तगड़ है इसको तगड़ कहेंगे। ये भानस यानी कि भगड़ कहेंगे। ये फिर जगड़ है, फिर जगड़ है, और फिर 2 गुरु है। तो ये भी हमारी मात्रा सही हो गई। हम अगली पंक्ति पे और लगा के देखते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या है, गुरु है, वी है, आगे आगे मूर्धन्य शाह है, इसका मतलब है यहाँ पे भी गुरु होगा। क्र है, यानी कि यहाँ पे ऋ है, यानी कि स्वर है, इसलिए यहाँ पे लघु होगा। तो एक हमारा ये गढ़ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे गुरु है, रो है, लघु है, ड़ा है, लघु है, 2 गढ़ हो गए। पुरा है, लघु है, गुरु है, लघु है। उसके बाद में लघु है, गुरु है, लघु है। फिर देखिए तो अर्का दिया हुआ है, यानी कि गुरु है और गुरु है। हमने कहा कि किसी भी छंद में आपको आधा वर्ण मिल जाए तो हम वो गिनती नहीं करते हैं। अगर आधा वर्ण गिनेंगे तो हमारा लक्षण गड़बड़ा जाएगा दोस्तों, इसलिए हम आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं। तो देखिए 2 पंक्तियों पे यहाँ लगा दिया। 2 पंक्तियाँ हैं, आप इनको पुनः लगा के देखिए, जैसे ऊपर लगाया है उसी तरीके से आप भी लगाइएगा। तो प्रयास कीजिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सफल रहेगा। आज हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज वसंत ऋतु का छंद पे चर्चा हुई है। हम प्रत्येक वीडियो में आपको एक ही छंद लेके आते हैं दोस्तों। और जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।